Hi everyone. Currently we are at Bangkok airport and we are traveling to Krabi today and we'll be in Krabi for next 3 days. और हम क्या क्या वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या करेंगे मैं वो इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो बैंकॉक से क्राबी की जो फ़्लाइट टिकट्स हमें पड़ी हैं दैट कॉस्टेड for one person it costed around 760 रुपीज़. बट क्योंकि इसमें जो था 760 रुपीज़ में इसमें सिर्फ केबिन बैग इंक्लूडेड था विच इज़ 7 kgs. और अगर आपको अलग से चेक इन बैगेज इंक्लूड करवाना है तो यू हैव टू पे लाइक अनदर 1500 और 2000 रुपीज़. तो मतलब वन वे का फ्रॉम बैंकॉक टू क्राबी का जो फ़्लाइट कॉस्ट था डैट वाज अराउंड 2500. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बैंकॉक से क्राबी करने का तो फ़्लाइट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. और जिस एयरलाइन से हम ट्रैवल कर रहे हैं दैट इज़ वेटजेट. ये भी एक लो कॉस्ट एयरलाइन है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है. तो इंडिया से बैंकॉक के लिए अगर आपको फ़्लाइट टिकट्स करनी है तो आप स्काई स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं. कुछ लो कॉस्ट एयरलाइंस भी होती हैं. तो बैंकॉक में क्या है कि बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक है DMK और एक है BKK. तो DMK में यूजुअली लो कॉस्ट एयरलाइंस आती हैं और जो आपका दूसरा है BKK में वहाँ पे सारी एयरलाइंस होती हैं. तो जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है अगर आप उसके थ्रू बुक करते हैं तो आपको ट्रैवल टिकट्स का जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12,000 के बीच में आता है राउंड ट्रिप. और वन वे का ट्रिप जो है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6,000. मैं यूजुअली स्काई स्कैनर प्रेफर करती हूँ. बट अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके बुक करेंगे तो काफ़ी चांसेस होते हैं कभी कभी कि आपको 10 to 20% का डिस्काउंट भी मिल जाए. तो लेट्स से कि अगर मुझे राउंड ट्रिप टिकट्स जो है वो 12,000 की मिल रही है फ्रॉम स्काई स्कैनर, अगर मैं स्काई स्कैनर से बुक कर रही हूँ. बट अगर आप उनकी वेबसाइट से जाके बुक कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपको वो 9,000 पे पड़ जाए. आपको बस जब भी आप लो कॉस्ट एयरलाइंस के करते हैं जिसमें से एक एग्जांपल है एयर एशिया. तो इनकी एयरलाइंस में ये है कि ये सिर्फ केबिन बैगेज जो है वो अलाउड करते हैं विच इज़ अराउंड 7 kgs. और चेक इन बैगेज जो होता है वो 0 होता है. तो अगर आपको चेक इन बैगेज की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो अलग से ऐड करना पड़ता है. और ये एक मतलब मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपको चेक इन बैगेज इंक्लूड करना है तो आप उसी टाइम ही अपनी टिकट्स बुक करते टाइम ही ऐड कर लें, क्योंकि आप जैसे जैसे लेट करेंगे या फिर बाद में बुक करेंगे तो वो उतना ही एक्सपेंसिव होता जाएगा. तो हम लोग अब लैंड कर चुके हैं क्राबी एयरपोर्ट और यहाँ से हम बस अपना बैगेज कलेक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये डोमेस्टिक फ़्लाइट है. क्योंकि हम बैंकॉक से क्राबी ट्रैवल कर रहे हैं, डोमेस्टिक ही है. तो हमें इमिग्रेशन वगैरह का प्रोसेस करना नहीं है, हम डायरेक्टली जाके बस अपना बैगेज लेंगे और फिर हमें बस ये फिगर आउट करने कि एयरपोर्ट से अपने होटल कैसे जाना है. बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ. तो जैसे हमने अपना बैगेज लिया एयरपोर्ट से बाहर निकल के गेट नंबर 15 के पास जैसे ही आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं. तो जिस भी लोकेशन पे आपको जाना है शेयर्ड वैन्स जो हैं वो चलती हैं. आपको जिस भी लोकेशन पे जाना है आप वहाँ की टिकट्स ले सकते हैं. पर पर्सन जितना भी भाड़ा है वो टिकट ले सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बस आप जैसे बाहर निकलेंगे आपको लेफ़्ट लेना है और फिर वो आपको जो भी आपकी असाइंड कैब या टैक्सी होगी उस पर आपको बिठा देंगे और फिर आप अपनी जो भी लोकेशन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे. आपको कुछ इस तरीके की टिकट जो है वो मिलती है. तो बस आपको ये करना है. और अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करेंगे तो प्राइवेट टैक्सी जो है उसी लोकेशन के लिए कुछ 600 to 700 थाई बात लगेगा. बट अगर आप शेयर टैक्सी करते हैं तो कुछ 150 थाई बात पर पर्सन ऐसे में आपका काम हो जाएगा. तो हम लोग एयरपोर्ट से जो हमारा एरिया है आवनांग वहाँ पहुँच गए अपने BNB में. हमारी BNB का नाम सिंपल हाउस है. तो हम चेक इन टाइम है दैट इज़ 2 PM. तो उन्होंने बोला है कि 1 PM के अराउंड ही हमें दे देंगे. तो हम बस अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं.
हम लोग सुबह अराउंड 10 बजे पहुंच गए थे अपने होटल BNB। हमने BNB लिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए गए। फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट वगैरह करा और अब यहाँ पे पास में ही आवनांग बीच है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। सनसेट देखेंगे, सनसेट के बाद वॉकिंग स्ट्रीट और थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं बस वहीं पे जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ पे क्या क्या कैसे सारा प्रोसीजर होता है और फिर मैं बताती हूँ आपको। ये काफ़ी पॉश एरिया लग रहा है मुझे और लाइक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, मोटर बाइक्स और आई थिंक हर चीज़ अवेलेबल है, कार रेंटल्स। तो हाँ, अगर आप क्राबी आ रहे हैं तो आपको 1-2 दिन ज़रूर निकल के यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे रोड पे सुवेनियर की शॉप, अभी जो हम आइनोंग बीच की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे सुवेनियर्स की शॉप। तो हम लोगों ने अपने होटल से टुक टुक किया और टुक टुक बेसिकली ई रिक्शाज ही हैं जो यहाँ पे चलते हैं। और फिर ई रिक्शा से हम सबसे पहले आवनांग बीच आए हैं और टुक टुक वाले ने जो है मतलब पर पर्सन 20 बात चार्ज किया। और हमारे होटल से आवनांग बीच का कुछ डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर था, तो 20 बात पर पर्सन। तो अगर आप मतलब आप ट्राई कर सकते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग जो है बस आवनांग बीच आ गए हैं और हमने यहाँ पे सनसेट देखा। और यहाँ पे बहुत सारी लॉन्ग टेल बोट्स हैं, तो यहाँ से आप लोग रेले बीच और भी बहुत सारे डिफरेंट टूर्स होते हैं वो चलते हैं। तो अब हम बस मैं आपको एक बार अभी वो दिखा देती हूँ कि कैसा है ये बीच, कैसा दिख रहा है। शाम के कुछ 6:30 हो रहे हैं और बीच जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आवनांग बीच पे अराउंड 7 के फायर शो होता है विच लास्ट अराउंड 30 मिनट्स। तो वो अगर आप आ रहे हैं तो वो ज़रूर देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कुछ नहीं, बस वहाँ पे आपको बैठना है और वो आप फायर शो जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी बस फायर शो ख़त्म हुआ है और यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट है और लोकल मार्केट है, तो हम बस वही एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग मैकडॉनल्ड्स आए हैं और यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में यूजुअली बर्गर्स में एज सच कोई ऑप्शंस नहीं है। मैं एक बार आपको फिर भी मेन्यू दिखा सकती हूँ। अब फ्राइज़ दिख रहा है मुझे, डेजर्ट्स में कुछ ऑप्शंस हैं, बट बर्गर्स और कोई भी ऐसे मील में कुछ वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आवनांग बीच से बस हम लोग
लेफ़्ट मुड़ के हम लोग बस चल रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रीट शॉप्स हैं। और क्राबी में मतलब जो आयोनांग की लोकल स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो एज सच आयोनांग वाले पार्ट में इंडियन फूड की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग आयोनांग में हैं और डिनर के लिए हम लोग बर्गर किंग गए हैं। और बर्गर किंग पे यहाँ पे 2 वेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वेज बर्गर विद सिंगल पैटी एंड वेज बर्गर विद डबल पैटी। तो हम लोग पहले दिन में मैकडॉनल्ड्स गए थे, तो मैकडॉनल्ड्स में ऑप्शंस नहीं थे, बट बर्गर किंग में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आपको यहाँ पे आयोनांग में आ रहे हो, आपको कोई बर्गर किंग दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे 2 वेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैं भी आपको मील भी दिखा दूँगी कि कैसा दिखता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे वेज मील्स थे, बट मैंने जो है बर्गर ही लिया है। अगर आप चाहें तो आप मील्स भी ले सकते हैं। मील्स में बर्गर, फ्राइज़ और एक कोक जो है वो इंक्लूडेड है।